यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज़ सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा, जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज़ की आवाज़ सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज़ सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम लोग चर्चा करेंगे विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है उस पर। जैसा कि हम जानते हैं कल जो जिस तरीके से विकास दुबे को एमपी में पकड़ा गया, का इनकाउंटर कानपुर के भौती में इनकाउंटर इनका कर दिया गया, जो कि सवालिया निशान पर उस पर चल रही है। सुनील जी क्या कहते हैं इस इनकाउंटर को लेकर? नितिन जी, इस इनकाउंटर को लेकर बहुत ही संजीदा स्थिति है, काफी दांवपेच है इनमें, क्योंकि जिस तरीके से वहां से इनको लाया गया और मीडिया बराबर उसको वॉच कर रही थी। देश भर की मीडिया इस समय कानपुर में आके अपना डेरा जमा लिया था, और इंदौर में जिस तरीके उसकी गिरफ्तारी हुई तो उससे उसको ये लग रहा था कि अब हमारा कुछ नहीं होगा और हम सेफ हैं और कानून की प्रक्रिया में अपना हम सहयोग करेंगे। इस तरीके का उसका अपना जो मन में रहा हो जा रहा है। उसको लेकर जब ये रात में वहां से चले हैं तो वहां के स्थानीय पेपर में आज मैंने सुबह देखा कि उसको एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई है। समाचार पत्र के माध्यम से पता चला, उसको लेकर तब यहाँ भेजा। और वो जो एमपी पुलिस थी वो यूपी बॉर्डर तक आई है छोड़ के, तब तक किसी प्रकार की नहीं। और इसलिए इसमें दांव पेच नजर आ रहे हैं कि जब बराबर टोल प्लाजा से गाड़ियां वॉच कर रही थी, मीडिया की टीम पीछे लगी थी, तो ये जैसे 12 जोड़ एक पड़ता है टोल प्लाजा, ये कानपुर देहात से लगा हुआ है, वहां से जैसे गाड़ी रन की है, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर चली, क्योंकि उस बीच में पुलिस ने बैरियर लगा रखे थे पहले से ही, जैसे कुछ इंतजाम कर रखा हो। और लगाने के बाद खाली इनकी ही गाड़ियां गई हैं, और उन गाड़ियों में से टोल प्लाजा के पिक्चर से सेव हो रहा है कि टाटा सफारी पे बैठा वो कोई दूसरी गाड़ी, और जो एक्सीडेंट दिखाया गया है जिस गाड़ी में वो टीयूबी है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो पेच है इसमें। और आखिर जब अपराधी भागा वहां से, गाड़ी पलटी या कुछ तरीके का जो बता रही है इंटेलिजेंस पुलिस की अपनी जो सूचना है उसमें ये बता रहे हैं कि वो निकल के भागा और वो मौजूद। तो सबसे बड़ा एक जांच का विषय ये है कि इतना बड़ा अपराधी था, सब कुछ था, तो उसकी हथकड़ियां क्यों नहीं हाथों में थी? सबसे ये भी एक सवाल है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज ये कि जब वहाँ की एमपी पुलिस ने उसको बुलेट प्रूफ जैकेट अवेलेबल करा रखी थी, वो जैकेट कहाँ गई? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभी यदि इन विषयों पर जांच यदि कायदे से ईमानदारी के तरीके से हो जाएगी, जिसमें बहुत पेच निकलेंगे। और कहीं ना कहीं ये सफेद पोस्ट लोगों को बचाने के लिए पूरे इस तरीके का यूनियन है, बचाने के लिए पूरी गाड़ियों पे और किसी न किसी का संरक्षण रहा है। 2017 में भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पे विकास दुबे ने 2 विधायकों का नाम लिया था। उसके बाद भी विधायकों में काफ़ी हलचल मच गई थी और उन्होंने कहा कि ये साजिशन मेरा नाम लिया गया है, मेरा दूर दूर तक कोई इसमें इरादा नहीं था, मतलब ज़बरदस्ती का नाम मेरा फंसाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आला कमान, बीजेपी के आला कमान क्या अब इस चीज़ को सीरियसली लेगी? अब ये पार्टी के अंदर का मंथन है, उसमें एक विधायक नहीं, उसमें कई अभी लोकल क्षेत्रीय नेताओं का काफी नाम आ रहा है, जैसे कि अभी पेपरों में है, नामों पे नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनमें कई और अभी कुछ जब ये विकास दुबे फरार चल रहे थे जिस समय ये घटना हुई, इसके बाद तो फर्रुखाबाद के कोई बड़े नेता का नाम आ रहा था, जिसने उसमें कॉल ट्रेसिंग में 300 बार या 150 बार ऐसे कुछ करके बातों का भी जिक्र आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा ये खेल है। बड़ा नेक्सस था, जिसके बाद इनकाउंटर के बाद ये पूरा नेक्सस एक तरीके से ध्वस्त हो गया है, और सफेद पोस्ट जो भी इस पे संलिप्तता थी जिनकी, वो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो जांच का विषय है, देखिए कौन सी एजेंसियां कहाँ जांच करती हैं, ये तो सब देखा जाएगा। अभी ये क्या है, जय वाजपेयी का नाम आ रहा था, इसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं या कुछ जानकारी है आपके? हाँ, ये बताते हैं, जैसे सुनने में आया कि एक छोटा मोटा आदमी था, इसका खेल व्यापार छोटा, इनके जब से ये विकास के साथ आया
बताते वहां से विकास से ये 2.5% पे लेता था ब्याज, मतलब ब्याज देता था और 5% पे देता। तो धीरे धीरे जब से इनके बीच की नजदीकियां हुई तो ये गेम बहुत लंबा होता गया और ये इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया काले धन का कि अच्छे अच्छे नेता माफिया जितने थे वो संपर्क में थे इनके। और जैसा भी जानकारी आई है कि तमाम सारे इनके बाहर विदेशों में भी प्रॉपर्टी है तमाम सारा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.